अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतल लक। आज मैं आपके सामने नमाज तरावी के बारे में चंद बातें बताऊंगा। लफ्ज़ तरावी ये तरविया की जमा है। इसका माना है आराम करना, सुकून महसूस करना। और तरावी को तरावी इसलिए कहा जाता है कि 4 रकात के बाद थोड़ी देर बैठा जाता है, राहत महसूस की जाती है, थोड़ा सा आराम किया जाता है ताकि चुस्ती पैदा हो जाए। नमाज तरावी इसके और भी अल्फाज अहदीस के अंदर आते हैं, नमाज तहज्जुद, क़ियामुल लैल और इसी तरह क़ियाम रमज़ान और सलातुल लैल। ये सारे के सारे एक ही नाम हैं और एक ही नमाज के मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो रमज़ान मुबारक के अलावा ये क़ियामुल लैल, नमाज तहज्जुद और इसके अलावा सलातुल लैल ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। और रमज़ान मुबारक के अंदर इसको हम तरावी के नाम से मौसूम करते हैं। तो बरकैफ़ ये सारे एक ही नाम हैं। रमज़ान मुबारक में आम दिनों की बनिस्बत जो तरावी पढ़ना, जमात के साथ पढ़ना, इसका अजर सवाब ज़्यादा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर आता है, मन काम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो आदमी क़ियामुल लैल करता है, नमाज तरावी पढ़ता है ईमान की हालत के अंदर और सवाब की नीयत रख कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साबिक़ा सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह सुनन इब्न माजा के अंदर एक हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शहरुन कतबल्लाहु अलैकुम सियामहु व सनन्तु लकुम क़ियामहु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और मैंने तुमको क़ियाम का तरीक़ा भी बता दिया है। आगे फरमाया, वक़ामहु ईमानन व इहतिसाबन खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वुलिदतहु उम्मुहु। फरमाया कि जो आदमी रमज़ान का क़याम करता है ईमान की हालत के अंदर और सवाब की नीयत रख कर, तो ऐसे आदमी इस तरह हो जाता है, गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे कि उसकी माँ ने आज ही उसको जना है। तो इतनी फ़जीलत है क़ियामुल लैल करने की। इसी तरह तबरानी इब्न खुज़ैमा के अंदर एक हदीस आती है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी 10 आयात को रात को पढ़ता है और क़ियामुल लैल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको गाफिलीन में नहीं लिखते। इसी तरह जो आदमी 100 आयात की रात को तिलावत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको पूरी रात की इबादत का सवाब देते। इसी तरह जो आदमी 400 आयात की तिलावत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको आबिदीन में लिख देते। इसी तरह जो आदमी 500 आयात की तिलावत करता है क़ियामुल लैल के अंदर या सुनता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हाफिज़ीन में लिख देते हैं। इसी तरह जो आदमी 600 आयात की तिलावत करता है, उसको खौफ इलाही वालों में से लिख देते हैं। इसी तरह जो आदमी 800 आयात की तिलावत करता है या सुनता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मुतवाज़ीन में लिख देते हैं, आज़ी इनकिसारी इख्तियार करने वाला। इसी तरह जो आदमी 1000 आयात की तिलावत करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए एक किंतार का सवाब लिखते हैं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किंतार क्या है?
तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कंतार के अंदर 12,000 ओकिया होते और एक ओकिया दुनिया व माफ़ी हा की दौलत से अफजल है। तो कितना उसके लिए सवाब है जो 1000 आयात का क़याम करता है या उसको सुनता है क़यामुल लैल के अंदर। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी 2000 आयात की तिलावत करता है क़यामुल लैल के अंदर या सुनता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है ऐसे आदमी के ऊपर। तो हमें चाहिए, ये रमज़ान की मुबारक घड़ियाँ हैं, रमज़ान के मुबारक लम्हात हैं, रातों को क़याम करें, नमाज तरावी के अंदर क़याम करें और क्या उसको इसके अलावा अगर जमात के साथ पढ़ सकते हैं तो ठीक है, जमात के साथ नहीं टाइम है या नहीं पढ़ सकते, अलहदा खड़े होकर क़यामुल लैल करें। और जदीद दौर है, अगर हाफिज़ नहीं है तो कुरान पाक हाथ में पकड़ कर भी पढ़ सकते हैं, क़यामुल लैल कर सकते हैं, या फिर मोबाइल के ज़रिए मोबाइल हाथ में पढ़ कर भी क़यामुल लैल कर सकते हैं। अगर हमको सूरतें याद नहीं है या हाफिज़ हम नहीं हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह ये क़यामुल लैल के अंदर कितनी रकात पढ़नी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकात साबित है। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, सही बुखारी के अंदर आता है, वो फरमाती हैं कि मैं तुम में से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को जानती हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रका। आप अलैहिस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान में आप अलैहिस्सलाम 11 रकात पढ़ते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम से 11 रकात क़यामुल लैल यानी और नमाज तहज्जुद ये आप अलैहिस्सलाम से साबित है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम 8 रकात तरावी के बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक भी वितर पढ़ा है, आप अलैहिस्सलाम ने 3 भी वितर पढ़े हैं, और इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने 5 रकात वितर पढ़े हैं। तो बाद रवायात में आता है, आप अलैहिस्सलाम सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 13 रकात पढ़ाई, तो ये 13 रकात तब बननी है जब आप यानी कि 8 रकात तरावी और 5 रकात वितर। तो ये नबी अलैहिस्सलाम से क़यामुल लैल नमाज तरावी आप अलैहिस्सलाम से 11 रकात साबित है, या वितर जब इजाफ़ा किया जाए तो उस वक्त में ये 13 बनती हैं। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का नमाज तरावी का ये तरीक़ा था। और इसके अलावा 20 रकात पढ़ना या इससे ज़्यादा पढ़ना नमाज तरावी यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और आखिरी बात यह है कि बाद अहबाब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और दीगर सहाबा से ये साबित करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने 20 रकात तरावी का अमल शुरू किया, जारी किया, ये उनसे भी साबित नहीं है, वो रवायात सनदन ज़ईफ़ है। और सही रवायत ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज में से सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, वो कहती हैं, सही बुखारी के अंदर रवायत है कि मैं तुम में से सबसे ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज को जानने वाली हूँ, क़यामुल लैल को जानने वाली हूँ। नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात पढ़ते थे, यानी 8 रकात आप अलैहिस्सलाम तरावी पढ़ते थे और 3 रकात नबी अलैहिस्सलाम ने वितर पढ़ी है। ये था नबी अलैहिस्सलाम का क़यामुल लैल का और नमाज तरावी पढ़ाने का तरीक़ा। अल्लाह से दुआ है जो कुछ सुनाया है इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए, ज़िंदगी शान वाली दे, मौत ईमान वाली दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।